सबसे पहले आवश्यक है चाहना। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। हम जो भी आज हैं हमने वो चाहा था तभी बने हैं। आगे भी हम में से किसी को क्या बनना है, जैसी चाह होगी वैसे राह मिलेगी। देखा जाता है कई बारात में लोग जाते हैं, बेचारे जो पीने वाले रहते हैं ना, कैसे भी शराब का दुकान ढूंढ लेते हैं। नशा जो भी जिस भी प्रकार का, कोई भांग का करता है आदि, तो भले परदेश में भी जाए ना, वो ढूंढ ही लेते हैं। जिसको जो लत लगी हुई है, आदत पड़ी हुई है, जो भी चाह है, और जहां चाह है वहां राह है। इसलिए हम खुद से पहले बात करें, खुद पर चिंतन करें, खुद पर काम करें कि मुझे क्या बनना है। संसारी दृष्टि से भी एक जीवन का मास्टर प्लान होना चाहिए। मुझे क्या बनना है और क्यों बनना है और कब तक बनना है और मैं कैसे बनूंगा। 4 बातें। जब तक ये बिंदु हमारे जीवन में नहीं होंगे तो जैसे गाड़ी चल रही है ना वैसे ही चलेगी। तो जैसी भी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां ऐसे ही रहेंगी। हमारे चिल्लाने से, हमारे रोने से, बहाने करने से, शिकायत करने से, किसी को दोषी मानने से कोई काम बनने वाला नहीं है। ये बच्चे करें तो थोड़ा समझ में आता है, हम बड़े भी करें, बड़ी आयु वाले करें, कोई समझदारी नहीं है। माताओं को रोटी बनाने में आग का ताप सहना ही पड़ेगा। ये समझ के ही जीवन भर उनको रोटी बनानी है। शिकायत करने से काम नहीं होगा। हाँ, आपको आग का ताप ज्यादा न सताए उसकी व्यवस्था करो। आजकल चिमनी की जो व्यवस्था है या एप्रॉन आदि जो भी व्यवस्थाएं हैं, कपड़े खराब ना हो, आप लोग कर सकते हो। पुरुषों का काम है पैसा कमा के लाना, लेकिन पैसा कैसे कमाना है ये ध्यान में उनको ही रखना है। फिर आगे वो पैसा कैसे बढ़े, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे। शिकायत नहीं करो, रो नहीं किसी के आगे। ये धीरे धीरे माइंड को वैसा सेट करो, माइंड सेट करो, तैयारी करो कि आगे मेरे खर्चे बढ़ने वाले और कैसे ज्यादा इनकम बढ़े। और सत्संगी जो है, जो आध्यात्मिक यात्री है, उनको ये भी सोच के चलना पड़ेगा जीवन में कुछ धर्म कर्म करके भी जाऊं, कुछ न कुछ जो हमारे परिवार के कमजोर लोग हैं उनको उठाऊं, उनको दूं, साथ दूं, सहयोग दूं, कुछ सिखाऊं, उनकी इनकम कैसे बढ़े। फिर कुछ गरीबों पर नजर हो जो हमारे संपर्क में हैं, उनको भी मैं ऊपर उठाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुछ देके जाऊं, सिखाऊं, अपने पैरों पर खड़ा करूं। फिर आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए भी कुछ न कुछ हमारा एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। मुझे क्या क्या आध्यात्मिकता में करना है। ऐसे ही बस आया सत्संग में, कथा में आया, बस मेरा हो गया जयराम जी की, ऐसे ही बनना है, केवल सामान्य बनना है या विशेष बनना है। तो ये हर कोई खुद पर काम खुद करेगा। पहले चिंतन करना है, सोचना है मैं किस श्रेणी में हूं। जैसे क्लासरूम में पहली वाली लाइन में डेस्क पर, बेंच पर कौन से बच्चे बैठते हैं? जिनको जिनको हाँ, जिनको ज्यादा पढ़ाई करनी है भाई, सच में सिंसियर है, तो पहले सत्संग में कौन आते हैं? पहली लाइन में जो बैठे हैं, जिनको सच में आध्यात्मिकता से कुछ प्राप्त करना है। फिर धीरे धीरे दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, कौन बैठते जाते हैं? जिनको धीरे धीरे बस थोड़ा ही पढ़ना है। और अंतिम बेंच की लाइन पर कौन से बच्चे बैठते हैं? जो ऐसे ऐसे बैठते हैं, ऐसे टीचर की नजर न पड़े, घना ही हो जाता है,
सत्संग में मीन मता साईं ॾिसनि न मता कुछ चयनि, अड़े तुंहिंजो भलो भाग थिए, तुंहिंजो भलो थींदो न, तोखे कुछ चवंदा त भाई। वैसे ही आध्यात्मिकता में भी ऐसे है, जैसे हर स्टूडेंट टीचर को अपना इंट्रो, अपना परिचय खुद ही देता है, मैं पढ़ने वाला हूं या नहीं पढ़ने वाला हूं, फिर टीचर का व्यवहार वैसा उस बच्चे के साथ होता जाता है। घर में बहू रानियां 2 हो 3 हो जितनी भी हो, माताएं हो, उसमें बच्चियां भी आ जाती हैं, माताएं हो, फिर उसी घर की लड़की, बड़ी लड़की जिसको ननंद हम लोग बोले, तो सासू मां समझ जाती है इनमें से सिंसियर कौन है काम की। आप में से अगर मुझसे कोई पूछे ना कि मेरे ऊपर मेरे बाबा शिव भजन की इतनी कृपा क्यों है, मैं ज्यादा होशियार नहीं था, न ज्यादा पढ़ाई में, न चतुराई थी, आज भी नहीं हूं, चतुराई नहीं, समझता कम है मुझे दुनियादारी, लेकिन फिर मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा क्यों थी, क्योंकि एक नियम था, मेरे बाबा जी के मुख से जो निकलेगा, दुनिया इधर हो जाए उधर हो जाए, वो मुझे करना है और करके ही रहूंगा बस। ये मन में बचपन से गांठ बांध ली थी। उसके पीछे भी कई कारण हैं। एक, मुझसे पहले मेरे बड़े भाई बाबा जी के, हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की सेवा में रहते थे, तो उन वक्त के जितने भी 5-6 हमारे गुरु भाई थे, सेवा दल वाले थे, उनको इतनी कदर नहीं थी। बाबा जी बुलाते थे ना, उनको ध्यान नहीं जाता था। उस समय में 8th 9th 10th में पढ़ता था, मन को बहुत लगता था, गुरुदेव किसी को बुलाए, इनको तो कदर ही नहीं है भाई, इसकी जगह पर मैं ना हूं तो पता नहीं क्या करूं। ये 8th 9th 10th में ऐसे विचार आते थे। समझता नहीं था, होशियार था नहीं, इसलिए थोड़ा पीछे पीछे रिजर्व भी था, रिजर्व ही था, थोड़ा पीछे पीछे रहता था, लेकिन ये मन में रहता था मेरे गुरुदेव भगवान मेरा नाम लेके मुझे बुलाएं। लेकिन बाद में जब मुझ पर 11th की ट्यूशन के कारण मुझे गुरुदेव का दर मिला, बात सीधी है। 11th की ट्यूशन हमारे सिटी में अच्छी नहीं थी, शिकारपुर पढ़ने तो गया, अभी कहां रहूं। बहुत लोग कहते हैं ऐसे करने से क्या होता है, मेरे जीवन से आज मैं ही खुद मंथन भी कर रहा हूं और आपको भी एक व्यासपीठ से संदेश मिल रहा है। लगता है पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे, तो सभी ने, जो दोस्त थे सभी ने चिंतन किया कि एक अपना फ्लैट ले लेते हैं, शेयरिंग में वहां रहते हैं। मुझे डर था, मैं सीधा साधा आदमी, पता नहीं कोई आदत खराब ना जाए। पाकिस्तान में उस समय स्मोकिंग बहुत थी, कोई हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, कहीं नॉनवेज की आदत बुरी न लग जाए, कोई जुआ की आदत ना हो, पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता लोग क्या क्या करते हैं, तो एक डर भी था। लेकिन पिछले जन्म के संस्कार शायद ऐसे रहे होंगे। मैंने एकदम अपने परिवार वालों को कहा, अमड़ को कहा कि मैं बाबा जी के आश्रम में रहूं। तो अमड़ ने कहा मैंने पूछा मुझसे कितना समय, मैंने कहा 2 साल। बोले 2 साल कोई मंदिर में रहता है क्या? तो हमारे पिताजी ने कहा कि क्या है, अगर हम लोग रहें तो जितना इसने अनाज है, वो शब्द भी वही है, अनाज इसने खाया उतना हम गुरु दर पे थोड़ा ज्यादा दे देंगे। फिर हमारे परिवार में चर्चा चली, बाबा सदगुरुदेव भगवान बाबा शिव भजन भगवान से एक बार पूछ के देखते हैं। बाबा जी से जाके पूछा, अरे बोले ये तो हमारा बालक ही हमारे आश्रम में ही रहे। इस बहाने से गुरुदेव ने अपनी ओर मुझे खींचा था। फिर था स्टूडेंट और कपड़े बहुत प्रेस करके कल्फ वाले पहनने हैं, तड़ाक बड़ाक कपड़े हो, हेयर स्टाइल मस्त रहती थी, लेकिन गुरुदेव के आगे नहीं। और सामने खड़ा हो जाता था, हो सकता है बाबा जी मुझे बुलाएं, कुछ सेवा कहें, बस ऐसे बाबा जी ने 2-4 बार देखा, ये तो तगड़ा है, हर चीज के लिए बुलाते थे। पहले एक बार मुझे कहा कि तुम्हारा नाम सुंदरदास है, मैंने कहा नहीं, संतोष लाल। मैंने कहा हाँ। गुरुदेव की नजर पड़ गई, लेकिन उस समय गांठ बांध ली थी, बाबा जी जो कहेंगे दुनिया इधर हो जाए उधर हो जाए, वो मुझे करना है। ऐसे गुरुदेव का ट्रस्ट मुझ पर होता गया, कृपा होती गई। आज ये जितना भी पसारा है ये मेरे गुरुदेव की कृपा से है, लेकिन एक अच्छी आदत के कारण है, ऐसा मेरा मानना है। बाद में मैंने एक नियम बनाया, मेरे गुरुदेव मुझे कहें क्यों, ये तुझे काम करना है।
अंदाजा तो है ना, कोई मेहमान आया, बाबा जी कहेंगे इसको जलपान कराओ, बाबा जी कहेंगे इसको कोई रहने वाला है इसको रूम दो, भोजन का समय इसको भोजन खिलाओ, चाय का समय इसको चाय दो, जो बाबा जी कहेंगे उससे पहले मुझे सब करना है। ये दूसरी अच्छी आदत, में अपना जीवन बता रहा हूं। ये दो आदतों के कारण मेरे गुरुदेव की मुझ पर ज्यादा कृपा हुई। इसी बीच में परीक्षाएं तो होती, सेवा ऐसे तो नहीं होती, बहुत सी परीक्षाएं होती थी। बाबा जी कड़क थे, बहुत डांटते थे। हमारे लिए एक नियम था, तुम लोग गलती कैसे कर सकते हो, गलती नहीं कर सकते हो। हमारे लिए नियम फिक्स था, क्योंकि जैसे माताएं जो भंडारा बना रही हैं, केवल नमक 1 चम्मच ज्यादा डालें, 2 चम्मच ज्यादा डालें तो कोई खाएगा भंडारा? वो कैसे गलती कर सकती है? बेचारा जो वाहन चालक है, सेवा में कार में लेके आता है, वो गाड़ी थोड़ी इधर नहीं इधर चलाए तो, माइक वाला एक तार जो नेगेटिव पॉजिटिव वाली रहती दोनों साथ में मिला दे तो, ऐसे हर चीज सेवादारी कह नहीं सकता कि मैं भूल गया, मुझे नींद आ गई, मतलब आप सेवा वाले नहीं हो। जैसे वो स्टूडेंट्स मैंने कहा ना, जो पीछे पीछे बैठते हैं, आप वही वाले हो। खुद को समझो भी नहीं खास, और फिर उन्नति भी की भी और कृपा की भी उतनी चाहना नहीं करना भैया, उतनी कृपा की चाहना नहीं करना। चाहना करी तो आगे बैठो, आगे बैठो मतलब हर बात के लिए तैयार हो जाओ। और मेरा जो जीवन का मत है, मैं एक बात कहता हूं, सिख सेवक वो जो सैनिक की भांति हो, फौज की भांति हो। फौजी थोड़ी कहेगा मैं सोया हुआ हूं, पहले उठूं, पहले मुंह धोऊं, ब्रश तो करूं, शर्ट बदलूं। दुश्मन ने अटैक किया है ना, पहले मैं शूज पहनूं, फिर बेल्ट पहनूं, बाल बनाऊं, फिर बंदूक ढूंढता हूं, फिर गोलियां ढूंढता हूं, दुश्मन को मारता हूं, तब तक सब मर जाएंगे भाई। सैनिक वो आधी नींद से उठे और एकदम गन हाथ में ले ले, मैं नहीं छोड़ूंगा किसको। अरे आप रक्षक हो, आपका काम ही यही है। तो सेवक वो जो सैनिक की भांति, हमारे गुरुदेव को क्या अच्छा लगता है, व्यवस्था में क्या चाहिए, वो पहले से हम लोग कर लें, वही सेवक। और वो आगे वाली श्रेणी में, जो पीछे वाले हैं ये उनके लिए आज बात है ही नहीं। जो आगे वाले सच में जिनको पढ़ाई करनी है, आध्यात्मिक उन्नति करनी है। और दूसरी दृष्टि से देखें, जो गुरुकुलों में गुरुओं के पास तैयार होते हैं ना, वो संसार में भी बहुत तरक्की करते हैं। बहुत से हमारी ऐसी बच्चियां हैं जो विवाहित हैं, अलग अलग भारत के नगरों में। जब घूमने आती हैं, किसी विषय पर विषय चलता है तो कहती हैं, आपकी कृपा से हमने आश्रम में इतना सीखा, अब सब जगह हमारा सर ऊपर है। परिवार में भी बहुत काम करते हैं हम लोग, तो सबको अच्छे लगते हैं। नहीं तो नई विवाहित बहू काम कहाँ करती है? आपने इतनी सेवा कराई थी, फिर आपने ज्ञान दिया कि परिवार में कैसे चलना चाहिए, बड़ों की सेवा कैसे करनी चाहिए, शिष्टाचार से बात कैसी करनी चाहिए। जो हमने सीखा, आज हमारा नाम बहुत ऊंचा है, परिवार वालों का प्यार भी मिल रहा है, आशीर्वादें भी मिल रही है, और हमारा घर में भी नाम अच्छा है। ऐसे लगभग हर नगर की पुरानी बच्ची जो आश्रम में सीख के गई, ऐसे हर साल बोल रही है। और जो भी कुंवारी कन्याएं मेरी बहनें बैठी हैं, आपके लिए भी यही नियम है। आप जहां जाओ एक भाव लेके जाओ। अमरावती में मेरे गुरुदेव का स्थान नहीं था, मन में पीड़ा रहती थी। 99 से लेके 2004 तक मैंने बहुत भाव रखा, बहुत प्रार्थनाएं की और बहुत प्रयास किया कि मेरे गुरुदेव का अमरावती में आश्रम बनना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा मैंने गुरुदेव से, एक बार यहीं अमरावती में आए थे बाबा जी, शायद 2006 होनी चाहिए, मैंने बाबा जी को निवेदन किया था। कृपा थी, वरदान बहुत मैंने गुरुदेव से अपने से प्राप्त किए हैं। तो मैंने कहा था, बाबा जी आपके स्थान भारत में 7 हैं, 700 क्यों नहीं है? बाबा जी चुप हो गए, हंसने लगे। छोड़ो ना। नहीं बाबा जी, नहीं छोड़ूंगा। हर शिष्य का ये भाव होना चाहिए। और कोई कहता है मैं ज्यादा नहीं कर सकता, तो अपने घर के कमरे का, एक कमरे को अपने गुरुदेव का मंदिर का रूप दो, गुरुदेव के उत्सव करो। सब किसी को करना चाहिए, छोटी दिल न रखो, बड़ा भाव रखो। मेरा घर बनेगा, एक कमरा मेरे गुरुदेव का होगा।
वहां विधि से भोग लगाओ। अरे भाव रखो तो सही भाई, मिलेगा सब आप जो चाहते हो। अब भाव रखो तो सही ना थोड़ा, वो देने वाला है, देता है, और इतना देता है आप संभाल भी नहीं पाओगे। वो आपको थोड़ा तगड़े होने के लिए वेटिंग में चला रहा है, और थोड़ा तगड़ा हो जाओ तो मैच्योर हो जाओ, समझदार हो जाओ। अरे तेरे लिए बहुत कुछ है भाई, तो मेरा है ना, तूने अर्पण किया है ना, अभी तो मेरी जवाबदारी है, तेरा क्या काम है भाई? अभी मेरी जवाबदारी है ना, तुम निश्चिंत होके सो जाओ, मेरे काम मुझे करने आते हैं, तुम छोड़ दो, बस इतना करो। हर शिष्य का ये धर्म है। हम जितने हिंदू हैं, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कैसे बढ़े, प्रभाव कैसे बढ़े। गणेश उत्सव आएगा, सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा वायरल करो, मर्यादित अमर्यादित नहीं, कुछ भी नहीं। चालिया चल रहा है, शिवधारा झूलेलाल चालिया, सोशल मीडिया पर खूब वायरल करो। दूसरे देशों में आपके मित्र जो भी रहते हैं, जो भी जानने वाले, उनको भेजो। हमारे यहाँ ऐसा अमरावती में होता है। बहुत से संत कहते हैं, अरे शिवधारा में जितना हम लोग सत्संग आदि देखते हैं ना, बहुत सी कम जगहों पर ऐसा है कि इतना सत्संग का प्रवाह निरंतर चलता हो। सवेरे सत्संग था, आज शाम को सत्संग था एक शादी विवाह का। फिर पूज्य शिवधारा आश्रम रामपुरी में 2 भागवत महापुराण के भोग साहब थे, पाठ पारायण का समापन था। 2 शिवधारा अमृत ग्रंथ के पाठ पारायण के भोग साहब थे। 2 श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ आरंभ हुए, 2 शिवधारा अमृत ग्रंथ के पाठ आरंभ हुए। कल दीदी जी गई थी परतवाड़ा, वहां 2 भागवत महापुराण के, 2 शिवधारा अमृत ग्रंथ के पाठ साहब के भोग साहब हुए, ऐसे 4 आरंभ हुए। आज स्वामी रामकृष्ण जी गए हुए हैं अकोला, वहां ऐसे ही भोग साहब और आरंभ हुआ होगा। और कल पूज्य शिवधारा आश्रम सिंधु नगर में भोग साहब होंगे, पता नहीं 4 हैं कितने। शिव महापुराण के भी 2-3 हैं, भागवत महापुराण के भी, शिवधारा अमृत के भी भोग साहब, फिर आरंभ है। अखंड ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है, अखंड भंडारा चल रहा है, पाठ पारायण चल रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो जरूरी नहीं हम बड़ा कुछ करें, लेकिन एक फ्रेमवर्क हो। मैं निवेदन करूंगा, आज 19वां दिन है, पाठ के लिए भी हर कोई सोचो, खुद रखो, खुद पढ़ो। मैंने कई समय पहले कहा था, ध्यान से सुनना, जीते जी गंगा हो आओ और बच्चों को दिखाओ आओ। भैया जब मेरे प्राण छूटे, यहां मेरी अस्थियां लेके आना। जीते जी पाठ पढ़ो या पढ़ाओ, पता नहीं पीछे वालों को क्या समझेगा सूझेगा। नहीं तो अपने बड़ों के निमित्त, अपने छोटों के सामने पाठ रखाओ कि जैसे आपके लिए भी पाठ रखे जाएं। भैया आजकल दिनों ब दिन कम होता जा रहा है। जीते जी दान करो, पहले तो अपने पूर्वजों के नाम से, पूर्वजों के नाम से। जितनी भी विवाहित बहनें बैठी हैं, आपके सास ससुर, बड़े सास ससुर जो भी गुजर गए, उनके लिए ध्यान रखो, आपको लाभ होगा। बहुत से कहते क्यों करूं, आपका वंश बढ़ेगा, नहीं तो रुकावटें आएंगी। जब तक जीवित है ना, अमावस्या, श्राद्ध, फिर सर्वपितृ अमावस्या, फिर जहां भी तीर्थों पर जाएं, स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ्य और तर्पण की आदत ही डालो। अपने पूर्वजों के नाम से, जिनके माता पिता नहीं हैं, दादा दादी, या जिनके गुरु महाराज शरीर में नहीं हैं, या बड़े गुरुदेव, उनके नाम से जल आश्रम की सेवा करो। अमरावती रेलवे स्टेशन पर हमने लगभग 4-8 साल पानी की सेवा की थी। एक था परिवार, अपने पिता के निमित्त, पिता बहुत गरीब था, अभी वो उनके पास धन ज्यादा है, तो उन्होंने सेवा, वो लोग करते थे तो 10,000 लोग रोज पानी पीते थे। शिवधारा अपना संस्था की ओर से सेवा रहती थी, धन वो देते थे। अच्छा है, सबको करना चाहिए। मैं गरीब हूं, मुझे समझता नहीं। अरे 25 साल से मैं ही समझा रहा हूं भाई, आप कैसे कह सकते हो मुझे नहीं समझता। फिर आप पीछे लाइन वाले हो तो आप खुद जानो भाई, आपकी मर्जी, आपको पढ़ना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। देखते ही देखते हमने देखा है कई पुराने सत्संगी कहां के कहां पहुंच गए।
धन में भी बढ़े हैं, आध्यात्मिकता में भी बढ़े हैं, साधना में भी बढ़े हैं, और साधना में भी बढ़े हैं, नाम भी उनका ऊंचा हुआ है। बहुत से हमारे साधक हमारे शिवधारा परिवार के अंग कई नगरों में, पंचायतों में आए हैं, पता नहीं कोई क्या का क्या बना है। होता है ऐसा, यहां प्रॉपर ट्रेनिंग है। संसार में भी ट्रेनिंग होती है, माता पिता ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उनकी जितनी बुद्धि खुद की काम करती होगी ना भैया। किसी की माँ ही पूरा दिन बाजार में घूमती, बच्ची क्या सीखेगी? उसका बेटा क्या सीखेगा? जिसका पिता खुद ही शराब पीता है तो बच्चा कैसे शराब से बच पाएगा? जब तक अच्छी संगति में नहीं आएगा। तो रिपीट करता हूं, 4 बातें। पहले तो हमने जो चाहा था आज वही हैं। जिनके शरीर पर जिस भी कलर की ड्रेस पहनी हुई है उन्होंने आज सवेरे चाहा था। अलमारी आप लोगों ने खोली होगी, मर्दन के तो मड़ी कपड़ा निकरी मिलता नहीं है ही पायणो पवंदो। ये भाई जयराम ठीक है ना? हाँ ना? हाँ गरीब हूं बाबा जी का जो। हाँ, जिसने जो ड्रेस चाहिए वो पहनी है। अभी ब्लैक कलर पहनोगे तो मन में उलझने आएंगी, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, निराशा बढ़ेगी। इसलिए कभी भी याद रखना, रात की यूनिफॉर्म अपना नाइटी ड्रेस भी व्हाइट कलर की हो, चादर भी व्हाइट कलर की हो, मन शांत रहेगा। जिसका दिमाग ज्यादा घूमता है ना, एक कपूर लेके अपने तकिए के नीचे रखो, सवेरे स्नान करके घर के मंदिर में जला दो, मन की शांति बढ़ेगी। करना लेकिन पड़ेगा। एक एक चीज का फर्क पड़ता है भैया। जिन्होंने यूनिफॉर्म आश्रम की पहनी है वो मन करके तैयार होके आए, उनके अलमारी में भी अलग कपड़े होंगे। नहीं, हम गुरुदेव की सेवा में जा रहे, कुछ प्राप्त करने के लिए जा रहे, कृपा पाने के लिए जा रहे, हम लोग सेवा के लिए जा रहे, मन को तैयार करके आए। जैसे जिसने जो चाहा। बहुत से भाई लोग भागते हुए दुकान से आते कि सत्संग 2 शब्द सुनेंगे, उनको लाभ मिलेगा ही। महात्मा गांधी ने भारत की सेवा की, भारत की आजादी में सब कुछ निछावर कर दिया, लेकिन देखा मेरे बेटे अच्छे नहीं हैं। तो बहुत लोग तो 90% भारत के लोगों को पता ही नहीं महात्मा गांधी को संतान कितनी थी। घनी है संतान भाई, किस किस को नाम याद है? लगभग नहीं। एक हरि का नाम पता नहीं, कुछ पिक्चर्स में नाम दिया है, बाकी का पता ही नहीं। लेकिन मां कस्तूरबा साथ में थी, पत्नी थी साथ में थी। तो मां कस्तूरबा के जैसे महात्मा गांधी के नाम से पूरे भारत में कई रोड, स्कूल, मार्केट्स का नाम है, ऐसे ही मां कस्तूरबा के नाम से भी हर नगर में कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन उनके बेटों के नाम पर नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने चाहा नहीं, वैसे बने नहीं। तो भारत उनको क्यों याद करे भाई? हमने जो पुरुष बैठे हैं दुकान पर जाते ही मैं पैसे कमाऊं, कोई कहता है पैसे भी कमाऊं लेकिन आशीर्वाद भी कमाऊं। वो दुकान पर पानी भी रखते हैं, मीठा बोलते हैं, राह देते हैं। मेरा कपड़े का दुकान, आपको जूता चाहिए क्या? मैं किसी को फोन करता हूं, आपको सस्ते में और अच्छी चीज देंगे, वो काम भी करते हैं। हमने आज का विषय क्या है? हमने जो चाहा है वो बने हैं, आगे की जो चाहना होंगी हम वैसे ही बनेंगे। आने वाले जन्मों में मुझे क्या बनना है, जैसे मैंने खुद का उदाहरण दिया, ये पिछले जन्म के संस्कार रहे होंगे कि मैं एक फ्लैट में नहीं रहा, दोस्तों के साथ नहीं रहा, तो फिर वो गुरुदेव की कृपा हुई। थोड़ा चाह, दो अच्छी आदतें थी केवल, शायद पिछले जन्म क्या ऐसा कुछ हो गया होगा, इसलिए मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा हुई और इतना पसारा हुआ है। इतना फर्क पड़ता है भैया, इतना फर्क पड़ता है। बाबा नानक को उसके पिता ने 20 रुपए दिए थे, जाओ धंधा करके आओ, सौदा करके आओ। बाबा नानक कई दिनों के बाद आए, सिटी नहीं आए, गांव के बाहर खड़े थे। पिता कालू राय ने उनके साथ भाई बाला दिया था, मर्दाना दिया था। लौट के आया, नानक कहाँ है? बोले नगर के बाहर। क्यों नहीं आ रहा? बुलाओ उसको, इधर आओ नानक। सौदा करके आए? बोले
नहीं। बोले फिर? बोले सच्चा सौदा करके आया हूं। बोले सच्चा सौदा का क्या अर्थ है? मैंने दिए 20 रुपए, जैसे कोई चीज किराना, कोई कपड़ा, कोई सब्जियां, कुछ न कुछ दूसरे गांव से लेके आओ, इस गांव में बेचो, पैसे कमाओ, सौदा करो, मैंने इसलिए पैसे दिए थे। बोले सौदा नहीं किया, मैंने सच्चा सौदा किया। बोले इसका अर्थ क्या? बोले मैं जैसे निकला गांव से, एक साधु की टोली मिली, मैंने उनसे पूछा आप लोगों ने कुछ खाया है? उन्होंने कहा नहीं। फिर मैं किराना लाया, भंडारा करवाया, उन साधुओं को रोटी भी खिलाई और दक्षिणा भी दे दी। मैंने सौदा नहीं, सच्चा सौदा किया। और लाहौर के नजदीक वो सच्चा सौदा गुरुद्वारा है, मैं भी वहां का दर्शन बाल्यकाल में करके आया हूं। पिता ने कहा रे पगले हो, समझता नहीं तेरे को? तो पिता ने खूब पीटा था बाबा नानक को। तो बाबा नानक ने सच्चा सौदा किया। ऐसे आगे आगे बढ़ते गए। फिर नानक निरंकारी किसी ने कहा, किसी ने नानक शाह कहा, किसी ने नानक देव कहा। प्रारंभ हर किसी का ऐसे ही होता है। प्रारंभ हर किसी का ऐसे ही होता है। जो जैसा चाहता है वो वैसा बनता है। सीधी सीधी बात है। बाबा नानक की धर्मपत्नी आध्यात्मिक नहीं थी तो नहीं थी। बेटों में बड़ा जगत गुरु बाबा श्रीचंद्र जाके बने, उदासीन संप्रदाय का विस्तार किया। आज हम भी, हमारे गुरुदेव भगवान भी उदासीन संप्रदाय के हैं। हम जगत गुरु बाबा श्रीचंद्र भगवान के ही अंशज हैं। उनकी कृपा हम पे बरस रही है। तो उन्होंने एक बड़ा सा पंथ चलाया और जैसे गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है वैसे ही उनका एक श्रीचंद सिद्धांत सागर नाम का ग्रंथ है। ऐसे ही वाणी है। तो जो चाहता है वैसे ही होता है। हर कोई खुद से पूछे आध्यात्मिकता में मुझे क्या करना है, क्यों करना है। जैसे कोई मुझसे पूछे क्या करना है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आध्यात्मिक राह मेरे शरीर के होते हुए भी मिलती रहे, मेरा शरीर न रहे भी मिलती रहे, ये मेरी चाहना है। भक्ति में लोग बढ़े और इतना सहज सरल ट्रिक्स फार्मूला संसार को देके जाऊं जो थोड़ा भी कुछ करे भक्ति में तलीन हो जाए, ये मेरे जीवन का ध्येय है। परोपकार के कार्य होते रहे, मेरा पूरा परिवार मेरे गुरुदेव की सेवा में रहे, ये मेरी चाह है। फिर दिमाग लगा दूं कैसे बच्चों को कैसे तैयार करूं, घर से मैं कैसी सेवा करूं। ऐसे हर किसी को सोचना है आध्यात्मिकता में मुझे क्या करना है, क्यों करना है, मेरे गुरुदेव की कृपा चाहिए। ऐसे हर कोई खुद ही सोचे क्या करना है, क्यों करना है, कब तक करना है। ऐसे थोड़ी करेंगे, देखेंगे, पूछेंगे, सोचेंगे, ऐसे काम नहीं होगा। फिर अंतिम बात कैसे करना है। किसी को कपड़े का दुकान खोलना है, वो हार्डवेयर वाले दुकान के पास जाके 5 घंटे बैठे, वो आगे चल के कपड़े का दुकान खोल सकता है क्या? किसी को किराने का दुकान खोलना है लेकिन सुनार के पास जाके रोज 10 घंटे बैठे, वो किराने का दुकान खोल सकता है क्या भाई? कैसे खोलेगा? जिसका दुकान खोलना है उसके पास जाके बैठे, उनसे सीखे, पूछे, सुने, सहे, सीखे, आगे चल के वो बड़ा आदमी बनेगा। सीधी बात है। वैसे ही आध्यात्मिकता में आपको बढ़ना है। जो आध्यात्मिकता में आपसे आगे हैं, जो संत हैं, जो गुरु हैं, उनकी शरण ले लो। नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी है, संसार चल रहा है, आप भी चलो। ऐसे ही संसार में आपको क्या बनना है, आज तक आप जो हो आप इसके ही योग्य हो, लायक हो। आपकी योग्यता इतनी है, आप इतने के ही लायक हो। आज जिसके पास जो भी है, जो अपनी फिगर है, इसको लेकिन ठीक करना तो हमारे हाथ में ना भाई। वैसे जितनी बुद्धि है, जैसा परिवार है, जितना पैसा है, जो भी पद मिला है, जितनी भी प्रतिष्ठा है, उससे सदुपयोग कोई कैसे करता है। जैसे कोरोना काल में कौन है, सोनू सूद नाम है ना एक्टर का, दूसरे एक्टर नहीं कर सकते थे, उन्होंने किया क्या? जिन्होंने किया वो, उसने पुण्य कमाया, आशीर्वादें पाई। उन्होंने चाहा तो उनका होता गया, राहें खुलती गई। ठीक है ना? बिल गेट्स के लिए बोलते हैं, आज 90 साल का है, दुनिया का अमीर तरीन व्यक्ति है, आज भी कार खुद चलाता है। ड्राइवर क्यों रखूं, किसी को तनख्वाह क्यों दूं? आज भी पुराने घर में रहता है।
लेकिन जितना कमाऊंगा उसमें से 80% में गरीबों में बांटूंगा। चाहता है ना वो चाहता है और करता है। अभी हमारे अंबानी परिवार की इन दिनों में शादी हुई, कितने महीनों तक शादी चली। हर किसी की चाह है। वो जो दूल्हा था, कुर्ता 241 करोड़ का कुर्ता था। अरे उसकी जगह पर बच्चों के लिए नाम से एक हॉस्पिटल बनाते थे। इतना पैसा, भले स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना रहता है, समझता है मुझे, लेकिन इतना भी क्या भाई। एक उदाहरण मैंने बहुत समय दिया था पहले। एक लड़का है गणेश, वो रहता है नंदुरबार में, प्रकाशा है जहां मां ताप्ती बहती, उत्तर काशी बोलते हैं उधर। मैं जाता हूं जब भी नंदुरबार, लगभग नवंबर में, तो वहां में कार्तिक मास चल रहा होता है तो दर्शन हेतु जाता ही हूं। तो उस लड़के की घर में चर्चाएं थी, मंगनी हो गई, शादी है। तो घर के बुजुर्ग बैठे थे, इन्होंने कहा कि मेरी शादी आप लोग करोगे? बोले हाँ। बोले कितना खर्चा करना है? बोले 6.5 लाख निकाले हैं। उस लड़के ने कहा जैसे मैं कहूं मेरी शादी कराओगे? तो परिवार वालों ने कहा तुम कहो, तुम दूल्हे हो, तुम्हारी बात मानी जाएगी। बोले मेरी शादी बहुत सिंपल में करो, और जितना पैसा बच जाए मेरी इच्छा है मैं शिव कथा गिरी बापू से कराऊं। और ऐसा ही परिवार वालों ने किया। 11,000 रुपए में सिंपलेस्ट शादी की। बाकी जो खर्चा शादी में करना था वो शिव कथा गिरी बापू से करा के उन्होंने भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। जो जैसा चाहेगा वो वैसा ही करता जाएगा, उससे होता जाएगा। करता नहीं जाएगा, उससे होता जाएगा। घणन की इच्छा ही कोने भाई। मेन मक्खण तो सुबह जो विराहे जे तो हेड ऑफिस असां गुरु दर ते घणन की इच्छा ही ने उथदा छो। जंहिंखे इच्छा है वो पुजी वेंदा नी सुबह सवेर। घणन के जूअ चक भी न थी पाए। असांजो कोड़ असां साईं ते आया, साईं ते आयासीं, इन करे साम्हूं ईंदा हूं, साईं असां आया हूं। हा बाबा मेहरबानी, तू आए। जिसको डबल आशीर्वाद पानी है वो उसकी मर्जी। और जैसे 19 दिन गुजर गए, बाकी 21 दिन भी ऐसे ही गुजर जाएंगे। समय किसी के लिए रुकता नहीं। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु बाबा शिव भजन भगवान कहा करते थे, संत समय शीशा किसी की परवाह नहीं करते। कौन कौन? राजा हो या रंग को, गरीब फकीर हो, लेकिन अगर दाग है वो आईना बताता ही है तेरे को दाग है। आईना परवाह नहीं करता। समय भी किसी के लिए रुकता नहीं है। समय की घड़ी टक 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 करे आगे बढ़ती जाती है। वैसे संत भी किसी के लिए रुकेगा नहीं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। गंगा की भांति गंगा मैया किसी के लिए ठहरती नहीं है। कोई उसमें स्नान करे उसकी मर्जी, कपड़े धोए उसकी मर्जी, पिंड दान करे उसकी मर्जी, बहुत पशु धुलाते हैं उनकी मर्जी, गाड़ी धुलाते हैं उनकी मर्जी। कुछ लोग स्नान करके फिर गंगा जल घर भी लेके आते हैं, उसकी मर्जी। गंगा मैया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी संत किसी की परवाह नहीं करता। सामने ऐसा जरूर दिलाएगा। आपको मैं याद कर रहा था, लेकिन मन करे जिसका नाम है संत, वो अटकता नहीं किसी में। भगवान बुद्ध बाल्यकाल में वैराग्य हुआ। पिता को जन्म पत्री बनाते समय किसी ज्योतिष आचार्य ने कहा था ये बड़ा कुछ सम्राट बनेगा या बड़ा कोई संत साधु फकीर बनेगा। पिता को मन में था ये मेरा बेटा राजा ही बने। तो संसार से बचाता था, कुछ देखे ही नहीं। कथा तो बड़ी है। छोटी आयु थी, किशोर अवस्था थी। एक कार्यक्रम में पिता ने भेजा, वो गए। कुछ घटनाएं घटी। एक वृद्ध था, इसने कभी वृद्ध कभी देखा। पिता ने ऐसा वातावरण बनाया था ये वृद्धों को न देखे। बोले ये ऐसा क्यों है? बोले हर कोई वृद्ध होता है। बोले वृद्ध होता है क्या मतलब है? बोले आयु के साथ बदलाव आता है शरीर। बोले मैं भी बनूंगा? बोले हाँ। पहला एक झटका आया, फिर आगे गए तो एक बीमार देखा। बोले ये क्या है? बोले बीमार है। बोले बीमारी क्या होती है? बोले हर किसी को शरीर की बीमारी आज नहीं तो कल लगने वाली है, मुझे भी लगेगी। बोले हाँ। दूसरा झटका ये आया।
तीसरा किसी की अर्थी लेके जा रहे थे। इसके पिता ने इसको ऐसे रखा कि इसके जीवन में वैराग्य नहीं आना चाहिए, सुख ही सुख हो। इसको ये पता होना चले बस केवल मन में रहे कि जीवन में सुख ही है। तो इसने पहली बार देखा कि किसी की अर्थी लेके जा रहे। बोले क्या है? बोले अर्थी है। बोले अर्थी का क्या मतलब है? जो बोले संसार में आता है वो गुजरता है, जो गुजर जाता है उसको अग्नि संस्कार करके हम लोग 5 तत्वों में शरीर को लीन कर देते। बोले मैं भी मरूंगा क्या? बोले हाँ। तीसरा झटका आया, घर में आए, वैराग का भाव जगा। पिता ने देखा इसकी चाल ढाल अच्छी नहीं है। याद रखें, थोड़ा सूक्ष्म बातें कहने जा रहा हूं, एक भारी भी है, कड़वी भी है। संसार को जो अच्छा लगेगा वो आध्यात्मिकता के लिए लगभग अच्छा नहीं होता। जो आध्यात्मिकता में आवश्यक है संसार को, वो अच्छा नहीं लगता। जैसे खाने में हर किसी को मीठा लगता, अच्छा लगता है, लेकिन उसी मीठे से बीमारियां होती हैं। करेला, नीम किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन खाने से फायदे बहुत हैं, लेकिन किसी को अच्छे नहीं लगते। लगभग जितनी बीमारियां हैं 80% से ज्यादा हमारे स्वाद के कारण हैं। हम जितने भी बैठे हैं, आज नहीं तो कल सब किसी को कोई ना कोई रोग लगेगा जो स्वाद के पीछे है। जो स्वास्थ्य को ध्यान में रख के खाते ना, उनके लिए यही भोजन अमृत है, नहीं तो हम सब के लिए यही जहर है। तो भगवान बुद्ध को वैराग्य बढ़ता गया। पिता ने देखा इसकी चाल ढाल अच्छी नहीं है, मंगनी करा दी, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। शादी करा दी, फर्क नहीं पड़ा। बेटा राहुल हुआ, फर्क नहीं पड़ा। एक दिन संन्यास लेने हेतु घर से निकल गए। बोध गया में अंत जाके पहुंचे। वहां 10 साल तक साधना की। 35 साल की आयु में साक्षात्कार हुआ। बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे पहला ज्ञान दिया। फिर आए काशी, फिर गए भूटान, चाइना, जापान आदि विदेशों में। शरीर के अंतिम सालों में फिर भारत लौटे और कुशीनगर में अपना शरीर त्यागा। ये भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र है। लेकिन इसी बीच में बहुत से उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए। जब साक्षात्कार हुआ और घर की ओर लौट रहे थे, और जन्म कैसे हुआ? नेपाल में उनका गांव था। इसकी मां बैलगाड़ी पर गर्भवती थी, कहीं जा रही थी। रास्ते में ही उनको लेबर पेन शुरू हुआ। रास्ते में एक बहुत छोटा सा गांव था, उसका नाम है लिम्बिडी। क्या नाम है? बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ वही आज नेपाल, लिम्बिडी। वहां उनकी मां को लेबर पेन लगे, वहां डिलीवरी हुई। भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ था। तो भगवान बुद्ध ने कभी चाहा ही नहीं मुझे संसारी कुछ बनना है। लेकिन जब साक्षात्कार करके लौट रहे थे, इनके गांव वालों को पता चला हमारे गांव का एक लड़का भी बड़ा संत होके लौट रहा है। सब धीरे धीरे जा रहे थे। पत्नी ने कहा नहीं जाऊंगी। ऐसा कोई पति होता है क्या? फिर पिता को किसी ने कहा कि आपका बेटा लौट रहा है, जिसके लिए आपकी मंशा थी कि वो राजा बने, अभी लौट रहा है। पिता ने कहा एक शर्त पर जाऊंगा। अभी भी उनसे जाके कोई कहे, वो क्षमा मांगे कि मुझसे गलती हुई है, मैंने संन्यास धारण किया है, मैं राजा बनने के लिए तैयार हूं, तो उसके पिता ने कहा मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। अगर वो राजा नहीं बनेगा तो मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो संसार को आध्यात्मिकता वालों का आचरण अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरे मामा ने कहा था, जो डॉक्टर था, मेरी भी जब MBBS में सिलेक्शन हुई, मेरी माता को मेरे सामने और कहा बाबा हरभजन भगवान के, हमारी पहली पातशाही की समाधि के सामने माथा टेकते हुए कहा कि ये तो खरी वयो तो जो पुटू बिगड़ी वयो थी। बोले क्यों? बोले ये डॉक्टर कैसे बनेगा जो पूरा दिन गुरु स्थान में गुरु सेवा में रहेगा, ये डॉक्टर कैसे बनेगा? सबके साथ होता आया है। ये पैरियां हर किसी को पार खुद ही करनी है। हमारी 2 बच्चियां सवेरे थी, दादी जी साथ में थी। मैंने कहा इनको आशीर्वाद करो, इन दोनों में से कोई संत बने। दादी ने कहा ये नहीं बन सकती, क्योंकि बनने वाला का चाल ढाल कुछ अलग रहती है। इनको भागने की पड़ी और संग बनणुआ, वो ऐसे नहीं होते जिनको कुछ बनना होता है। तो अंत में सारांश पर आते हैं। आज हमने क्या सीखा? क्योंकि मैंने पहली आधी लाइन, ये हमारा शिवधारा का ही भजन है, 26
6 मतलब जून 2006 की मेरी रचना है। सुन के पढ़ के मुझे आश्चर्य लगता है। चाहूं दया में दाता अपने ही रंग में रंग दो। आज विषय चल रहा था, कोई चाहे तो सही ना मुझे रंग में रंग जाऊं, चाहे तो सही ना कोई, वही रंगेगा ना। जो स्टूडेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो क्लासरूम में टीचर के सामने पहली लाइन में बैठेगा वो कुछ बनेगा, फिर दूसरी लाइन में वो थोड़ा बाद में बनेगा, तीसरी लाइन में और बाद में बनेगा, चौथी लाइन में और बाद में बनेगा। कोई आएगा ही आखिर में, और ऐसे ऐसे फिर मस्ती, एक दूसरे को बच्चे चूंटी, फिर पेन, फिर खुजली, फिर खाना शुरू। क्लासरूम वही है, टीचर वही है, सिलेबस वही है, लेकिन सभी एक जैसे नहीं बनते, उनका भविष्य एक जैसा नहीं है। हम में से फिर हर कोई सोचे संसार के लिए भी, आध्यात्मिकता के लिए। संसार में आप बढ़ना चाहते हो, पैसा ज्यादा कमाना चाहते हो, खुद पर काम करो। मेरी कौन सी आदत अच्छी नहीं है जो मुझे ज्यादा पैसा कमाने के लिए रोके हुए है, या ऐसा क्या नया करूं मैं ज्यादा पैसे कमाऊं, मेरी इज्जत घर में कैसी बढ़े। हर महिला को सोचना चाहिए, खुद पर काम करना पड़ेगा। थोड़ी मेरी ओर देखो, आजकल दुनिया लगभग समय, समझ, संपत्ति, इससे नीचे पर खर्चा कर रही। मैं अच्छा दिखूं, अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं, जबकि काम करना है इस टुकड़े पर, मैच्योरिटी पर, समझ पर, ज्ञान पर, इस पर काम करना है। और कोई पूछे शिवधारा मतलब क्या? शिवधारा मतलब ये हम लोग इस पर काम करते हैं। हर किसी की समझ विकसित हो, ज्ञानमय जीवन हो, भक्तिमय जीवन हो, परोपकार वाला जीवन हो, और जीते जी अमरता पद पाए, और कईयों को लेके सदा के लिए मोक्ष पद को पाले। हमारा शिवधारा ये है। हमारा ये केवल नहीं चलता, केवल ये नहीं चलता है, लेकिन केवल ये नहीं चलता जिए मुझी सिंधु आयो लाल झूलेलाल ठार माता ठा, ये केवल हमारे यहां नहीं है भैया, ये बाहर मिलेंगी। हमारे यहां हीरे की बात है, मक्खन की बात है। खाने जैसा जिगर रखते हो, पहले अपना हाजमा मजबूत करके आओ, यहां का माखन मिलेगा, हजम कर पाओगे, कुछ बन पाओगे। संतन माखन खाया छाछ पिए संसार। संत कबीर कहते हैं माखन संसार का है ही संतों के पास। ऐसे ही आध्यात्मिकता में भी मुझे क्या बनना है, हर कोई खुद सोचे। अरे कोई कहता है मुझे शादी करनी, करो ना भैया। भगवान नारायण ने विवाह किया, भगवान शिव जी ने, भगवान ब्रह्मा जी ने, सभी ने विवाह किया। सभी संतों ने, संत कबीर ने, संत रविदास ने, सभी ने विवाह किया। इसमें बड़ा विषय नहीं है, लेकिन आप संकल्प तो करो, मैं या मुझे एक ऐसी संतान को जन्म देना है जो मेरी संतान को जो विशेष बने। संकल्प तो करो ना भाई, मन में चाह तो रखो, क्या करना है, क्यों करना है, और कब तक करना है, कुछ लिमिट तो फिक्स करो भाई। और कैसे करना है, आध्यात्मिकता के लिए भी सोचना है, संसार के लिए भी सोचना है। बाबा शिव भजन भगवान कृपा करें। जीते जी हम कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अरे वृद्ध अवस्था में आप सभी कर सकते हो। 72 साल की आयु में इस्कॉन संस्था के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी, 72 साल की आयु में गुरु ने कहा तेरी अंग्रेजी अच्छी है, तूने अभी गीता पढ़ लिए, जाओ विदेश में जाके भगवान कृष्ण का और गीता का प्रचार करो। जाने की तैयारी कर रहे हैं। कलकत्ते के साथ में कोई गांव है, जहां उनका गांव था। पहला हार्ट अटैक आया, पानी के जहाज में गए, दूसरा पानी के जहाज में अमेरिका पहुंचने से पहले हार्ट अटैक आया। अमेरिका पहुंचे, तीसरा हार्ट अटैक आया। महाराज स्वामी का हार्ट अटैक मुंजी वेंदो आहे। 3 हार्ट अटैक आए थे। अभी पहचानने वाला कोई नहीं है। वहां पोर्ट पर उतरे, कहां जाए, ऐसे ही चलते जा रहे थे कि गार्डन देखा, वहां जाके बैठे। और उस समय अमेरिका में व्यभिचार बहुत था। लड़का लड़की आपस में ऐसे बैठते थे, हिप्पी कट बाल चढ़ते थे और ड्रग्स बहुत पीते थे। अमेरिका की दशा बहुत खराब थी। बैठ गए, झांझ लेके गए थे, बस केवल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस ये कीर्तन, और कुछ भी नहीं। लोगों ने देखा कोई भगवा वस्त्र धारण किए हुए साधु हुए, सामने दक्षिणा रखी। तो इन्होंने बचपन में मालपुए बनाने सीखे थे गुरुदर पर। क्या बनाना सीखा था? पैसे इकट्ठे हुए, धीरे धीरे सामान लेके मालपुए तैयार किए।
अमेरिका वालों को कैसे पता है मालपुड़ा की टेंदा नहीं समझ में अच्छी होती निकाल। जो वहां से गुजरे जो दक्षिणा रखे खाओ भैया, बैठो मेरे साथ बोलो क्या, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब नौजवान जुड़ते गए, फिर आयु बढ़ती गई, अभी 80 साल हो गई। अभी दूसरे नगरों में भी ये कोशिश करनी है, दूसरे देशों में भी ये कोशिश करनी है, और इस्कॉन संस्था की स्थापना की। अभी एक प्लानिंग बनाई, इस्कॉन दुनिया पूरी में बनना चाहिए और हर नगर में इस्कॉन मंदिर होना चाहिए। ये बुद्धि उन्होंने चलाई थी, वो परंपरा स्थापित की और थोड़ी शुरू की। और जब अंतिम श्वास निकल रहा था ना, तब भी गीता पर अनुवाद कर रहे थे। ये वीडियो वायरल बहुत होता है उनका। तो 72 साल की आयु में लगे इतना बड़ा काम करके गए। हमारे बाबा जी गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज का भारत में कौन था, कोई पहचानने वाला नहीं था। अधिकतर शुरू के सालों में ऋषिकेश रहे, बद्रीनाथ की गुफाओं में जो साधु साधना करते थे उनके साथ जाके बैठते थे, सेवा करते थे, सीखते थे, पूछते थे। फिर बाबा जी की भक्ति सिद्ध हुई। किसी ने उड़ते हुए देखा, किसी ने अंग अंग अलग होते हुए देखा, किसी ने एक ही समय पर कई जगहों पर बाबा जी को देखा, तब भी और आज भी। और भारत में इतने आश्रम हैं और इतने सारी सेवा कार्य हैं, तो करने का चाह तो हो ना। मैंने ये उदाहरण लिया है, चाह तो रखो ना, मुझे करना है। मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं। आप में से कोई पूछे आपके पास कितने लाख हैं, भैया 1000 भी नहीं है। कौन से कितने बड़े काम में हाथ डाला है, 100 करोड़ के काम में। पैसे कितने, लाख रुपए नहीं है। काम कितना हाथ में लिया है, 100 करोड़ का। मेरे गुरुदेव चाहेंगे, अगर मेरी चाह में वो बात होगी तो 100 करोड़ का आश्रम जल्दी बनेगा। तो कुल मिला के विषय था, जहां चाह है वहां। चाह यही है कि मैं 5000 वाली ड्रेस पहनूं, लाख रुपए वाली मेरे पास मोबाइल हो। हमारी चाह यही है। अंतिम एक दुखद उदाहरण दे रहा हूं, नेगेटिविटी से कैसे होता है। इन दिनों में एक बच्ची ने, हमारी अपनी समाज की यहाँ की बच्ची ने धर्म अंतरण किया। एक भले मानस ने उनको बचाया। छोटी आयु थी, समझ में नहीं आ रहा था उसको पता। उन्होंने उन बच्ची से पूछा क्या चाहिए, तुम अपने माँ बाप के घर जाओ। बोले 1.5 लाख की मोबाइल चाहिए। उस बेचारे ने वो भी लेके दी। अभी मुझे संदेश आया है, वो बच्ची अभी तक नहीं मान रही है कि मैं अपने माँ बाप के पास रहूंगी, उसके पास ही जाऊंगी। तो ये क्यों हुआ? एक घर में जो हम लोग आदतें बनाते हैं ना, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, तेरे को ये लेके दूंगी, ये लेके दूंगी। अरे ये कौन, तुम्हें ये बनना है। उससे पहले खुद माँ बाप वो करें ना, बच्चे भी करेंगे, पैसा बनेंगे, लेकिन माँ बाप तो ठीक हो ना, तभी संतान ठीक होगी ना। बाबा शिव भजन जी भगवान कृपा करें, बस जो चाहेंगे वो होगा। अभी क्या चाहते हैं ये हमारी समझ पर डिपेंड करता है, आधारित है। और हमारा भविष्य, आने वाले जन्म और हमारे आने वाली वंशजें वैसी बनेंगी जैसा हम कार्य करेंगे। कार्य वैसा हमसे होगा जो हम चाहेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। मैं चला गुरु के द्वार, दुनिया में क्या रखा है। आया शिवदारा दरबार, मेरा बाबा बैठा है। मैं चला गुरु के द्वार, दुनिया में क्या रखा है। आया शिवदारा दरबार, मेरा गुरु बैठा है। मत आया आया झूलेलाल जी, मत आया आया झूलेलाल जी। मुके आए हो नैया जो आसरो, मुके आए हो नैया जो आसरो। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
शिव भजन की धारा, प्यारा 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 बोले शिवधारा वाले साहिब की, बोले सदगुरु स्वामी शिव भजन भगवान की। जय जय शिवधारा। आज के